नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है विराम। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य और दर्शन सब भारतीय संस्कृति है विराम। इसलिए यह संस्कृति भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है विराम। इस संस्कृति में निष्ठा रखें तभी भारत एकात्म रहेगा विराम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूरोपीय पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उपजे मानवतावाद से प्रभावित थे, परंतु वे उसे उसी रूप में स्वीकारने के पक्षधर नहीं थे विराम। वे उसका भारतीय संस्करण लागू करना चाहते थे और भारतीय संस्कृति की एकात्मकता भारतीयता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था विराम। यह एकात्मकता अंग्रेजी शब्द इंटीग्रिटी के ज्यादा करीब है, जो अनेकता में एकता, समन्वय जैसी चीजों की पर्यायवाची हो सकती है विराम। वस्तुतः मध्यकाल तक कला, साहित्य व विचार जगत के केंद्र में या तो ईश्वर था या राजा पुनर्जागरण ने उनके केंद्र में मानव को स्थापित किया। इसे मानववाद कहा गया विराम। यह मूलतः पाश्चात्य अवधारणा थी, जिसके समानांतर भारत में एकात्मवाद चला रहा, जो आत्मा व अहम, ब्रह्म एवं व्यक्ति के एक होने के विमर्श से जुड़ा था विराम। वह संपूर्णता में जीवन को देखता था विराम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का समन्वय एकात्म भारतीय जीवन था विराम। यहाँ साम, दाम, दंड भेद से युक्त जीवन शैली थी। यही एकात्मक अर्थ था विराम। आस्तिक, नास्तिक, शैव, शाक्त, वैष्णव सभी भारतीय सनातन संस्कृति से बंधे थे विराम। एकात्मकता को, इसी भारतीय अवधारणा को जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पाश्चात्य मानववाद से जोड़ा तो एक नया दर्शन जन्म विराम। पाश्चात्य प्रयोगों में लौकिक जीवन का वैशिष्ट्य था मानववाद, और मानववाद के भारतीयकरण की प्रक्रिया की फलश्रुति है एकात्म मानववाद विराम पैरा। उसके विकल्प स्वरूप उन्होंने भारतीयता से प्रभावित जीवन दर्शन का एक खाका बनाया, जो उन 4 व्याख्यानों में स्पष्ट हुआ। यही खाका मूर्त रूप में एकात्म मानववाद कहलाया विराम। उन्होंने सभी विचारधारा सीमाओं से ऊपर उठकर एक जीवन शैली लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अपने राष्ट्र, संस्कृति एवं धर्म का संरक्षण करते हुए पूरे विश्व का परिमार्जन कर उसकी सेवा, शुश्रूषा एवं उनके कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहा जा सके विराम। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है विराम। मनुष्य संसाधनों से सुखी नहीं हो सकता है विराम। वैभव संपन्नता सुखी रहने का आधार नहीं है विराम। मनुष्य के जीवन में सुख प्राप्ति के लिए उस समाज में एकता स्थापित होनी चाहिए। असंगठित समाज में मनुष्य के सुख की कल्पना नहीं की जा सकती विराम। मनुष्य के अंदर विश्व बंधुत्व व विश्व कल्याण की भावना भी होनी चाहिए, अन्यथा विश्व में अशांति रहेगी और देश व समाज भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए मनुष्य का सीधा संबंध पूरे विश्व से है विराम। उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद को देश की आवश्यकता और समय की मांग के रूप में प्रवर्तित किया विराम। विश्व का ज्ञान हमारी
स्थाती है विराम। मानव जाति का अनुभव हमारी संपत्ति है विराम। विज्ञान किसी देश विशेष की बपौती नहीं, वह हमारे भी अभ्युदय का साधन बनेगा विराम। वे समन्वय के पक्षधर थे, वे मनुष्य के ज्ञान और उपलब्धियों को प्रतिष्ठापित करने के विचार के समर्थक थे विराम। भारत के प्रति उनकी दृष्टि समन्वयवादी थी, अतः वे न किसी विदेशी विचार को एकदम हेय मानते थे तथा न ही हर स्वदेशी चीज को वरेण्य विराम। वास्तव में यह दृढ़ता एकात्म मानववाद में परिलक्षित होती है विराम। वे सनातन परंपरा का संबल लेते हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि हम भारतीय चिंतन परंपरा का ऐसा विकास करें कि वह अधुनातन विश्व विचार परंपरा का एक सार्थक हिस्सा बन जाए विराम। इस बारे में उपाध्याय जी अपने सिद्धांत एवं नीति प्रलेश में स्वयं लिखते हैं। मानवतावाद के नाम से कई विचारधाराएं प्रचलित रही है, किंतु उनके विचार भारतीय संस्कृति के चिंतन से अनुप्राणित न होने के कारण मूलतः भौतिकवादी है विराम। मानव के नैतिक स्वरूप अथवा व्यवहार के लिए वे कोई तात्विक विवेचन प्रस्तुत नहीं कर पाती विराम। आध्यात्मिकता को अमान्य कर मानव तथा मानव जन के संबंधों में व्यवहार की संगति नहीं बिठाई जा सकती है विराम। पुनर्जागरण के बाद मानव का पश्चिमी मेधा ने ईश्वर के खिलाफ प्रस्तुत किया तथा बाद में उसे व्याख्यायित कर दिया विराम। पैरा उपाध्याय जी मानव को ईश्वर के खिलाफ नहीं वरन एक संपूर्ण संवेदनशील इकाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनका एकात्म मानववाद मानव की व्यष्टि तथा विभिन्न सामुदायिक समष्टियों के परस्पर रिश्तों को मुख्यतः अपने विवेचन का विषय बनाते हैं विराम। पश्चिम में सभी इकाइयों, संस्थाओं एवं कल्पनाओं के बारे में पृथक पृथक आधार पर विचार किया गया है विराम। व्यक्ति का व्यक्ति के नाते, परिवार का परिवार के नाते, समाज का समाज के नाते और मानवता का मानवता के नाते वहाँ विचार किया गया, किंतु इन समस्त इकाइयों में कुछ संबंध है, इसका विचार नहीं किया गया है विराम। व्यक्ति का विचार करते समय अन्य सामाजिक अवयवों को भुला दिया गया। यही बात परिवार, समाज और मानवता का विश्लेषण करते समय हुई विराम। उनके यहाँ एक एक इकाई पर विचार हुआ विराम। पश्चिमी विचार के अनुसार हर सामुदायिक इकाई एक दूसरे को आवृत करती है पर परस्पर असंबद्ध है विराम। इसलिए हर इकाई का हित चिंतन एकांतिक है, अतः इनमें हित विरोध व निरंकुशता आती है, जबकि एकात्म मानववादी अथवा भारतीय जीवन शैली व्यक्ति एवं समाज की विभिन्न इकाइयों में असंबद्धता को स्वीकार नहीं करती विराम। यह परस्पर संबद्धता के परिणामों से विचलित सामाजिक चेतना है, अतः इसमें हित विरोधी नहीं वरन पूरकता रहती है, समन्वय रहता है विराम। व्यक्ति तथा मानवता के हित परस्पर विरोधी एवं संघर्ष मूलक नहीं हो सकते विराम। पैरा एकात्म मानववाद में व्यक्ति व समाज के संबंधों के आधार पर उनकी आवश्यकता एवं कार्यशीलता का एक रेखा चित्र दीनदयाल उपाध्याय प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज और व्यक्ति को जोड़ने वाले 4 स्तंभ बताए गए हैं। शिक्षा, कर्म, योगक्षेम, यज्ञ विराम। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक कर्म माना है विराम। शिक्षा व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है तथा अपने आप को समाज कहने वाले समुदाय का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी
संतान को शिक्षित, संस्कारित एवं समर्थ बनाए। विराम उन्होंने कर्म को वैयक्तिक माना। विराम कर्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है तथा कर्म करने के अवसर पाना उसका अधिकार है। विराम यज्ञ एवं योगक्षेम भी कर्म के ही समष्टिगत विचारक है। विराम वट वृक्ष विराट है, बीज सूक्ष्म है। विराम बीज में वृक्ष अपनी संपूर्ण विशालता सहित समाया हुआ। स्टॉप।